Hello, Vande Mataram to all my dear students. Welcome you all once again my YouTube channel Learn Grammar Easily with Pankaj sir. So friends, as you know that we are doing complete sentences. So today our topic is assertive and exclamatory sentence. आप सभी को पता होगा this topic has been completed in online channel. ओके, ऑनलाइन वीडियोस में ऑनलाइन क्लास में हमारा ये टॉपिक पूरा हो चुका है। फिर भी एक वीडियो के तौर पे कुछ बच्चों की डिमांड से हम ये वीडियो बना रहे। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। ओके, सो हियर वी गो। सी फ्रेंड्स, एसर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस मीन्स व्हाट? विधान वाक्य। एसर्टिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? विधान विच इंक्लूडेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें सकारात्मक अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस दोनों इंक्लूड होते हैं। ओके, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब क्या होता है? इट इज कॉल्ड इन हिंदी आश्चर्यकारक वाक्य। व्हेन इट शोज सरप्राइजिंग एनीथिंग, आश्चर्यकारक, आश्चर्य दर्शाता हो कोई बात में। सपोज देखो यहाँ पे हमने शब्द लिखे ओ वाव, हुर्रा, अलास, शोविंग वंडर। ये शब्द भी एक्सक्लेमेशन वर्ड है। ओ वाव, हुर्रा, अलास, ये क्या सोच करते हैं फ्रेंड्स? वंडर। सरप्राइज ऑल्सो, एस्ट्रोनाइजमेंट ऑल्सो। ओके, याद रखना ये शोइंग फंक्शन में शोइंग वंडर, शोइंग एस्ट्रोनाइजमेंट के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ओके, हियर वी गो। पैटर्न आपको पता ही है। पैटर्न कोई भी सिंपल वाक्य का यस प्लस वी प्लस ओ होता है। तो यहाँ पे देखो वैसा ही है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, ए या एन हम यूज करेंगे वेरी या रियली या इंडीड के आधार पे यहाँ पर विधान वाक्य में। फिर एडजेक्टिव लिखेंगे और इस एडजेक्टिव का हम नाउन लिखेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता फ्रेंड्स, याद रखना। एडजेक्टिव और नाउन आता है। ओके, अब इसे अगर हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना हो ना, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिन विथ टू WH क्वेश्चन विच व्हाट एंड हाउ। ओके, हाउ का पैटर्न है लिखा हमने, हाउ का पैटर्न लिखेंगे व्हाट और हाउ का। अब व्हाट और हाउ का मतलब यहाँ पे क्या और कैसा नहीं होगा फ्रेंड्स, याद रखना। यहाँ पे व्हाट और हाउ का मतलब होगा कितना। कितना मतलब अगर हम बोले कोई एग्जाम्पल कि यह चौक बहुत ही छोटा है, ये हमने सिंपल बोला भाई, यह चौक बहुत ही छोटा है। कोई सरप्राइजिंगली कोई बोले ना आश्चर्यकारक में बोले ना सेंटेंस को, तो कैसे बोलेगा? कितना छोटा चौक है ये, कितना छोटा चौक ये है, ऐसे बोलेगा। ओके, तो याद रखना व्हाट और हाउ। हाउ का पैटर्न भी हम बताएंगे आगे। देखो, अगर सेंटेंस में आर्टिकल होता है, आर्टिकल मतलब ए या एन आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में, तो वो आश्चर्यकारक वाक्य की शुरुआत व्हाट से होगी फ्रेंड्स, याद रखना। किससे होगी? व्हाट से होगी। व्हाट के बाद क्या यूज करेंगे हम? आर्टिकल। किसके आधार पे? एडजेक्टिव के आधार पे। एडजेक्टिव जैसा होगा वो, अगर गुड होगा, सिंपल होगा, इजी होगा, एक्सेलेंट होगा, इंटरेस्टिंग होगा, तो ए या एन में से कोई एक आएगा। मतलब यहाँ पे चेंज देखो कैसा हो, जो एडजेक्टिव नाउन यहाँ था वो आ गया डायरेक्टली यहाँ पर, और जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यहाँ था वो चला गया पीछे, प्लस लास्ट में एक्सक्लेमेशन सिंबल, मतलब चेंजेस हुआ, याद रखना। फिर अगर आर्टिकल नहीं हो, सपोज सेंटेंस में आर्टिकल नहीं होता, तो वो सेंटेंस की शुरुआत होती है हाउ से, और हाउ के बाद क्या आता है? एडवर्ब। फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या तो वर्ब जोड़ते प्लस एक्सक्लेमेशन सिंबल, याद रखना फ्रेंड्स। हाउ सुनो कम से कम, हाउ के बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और एक्सक्लेमेशन सिंबल हमारा आएगा। ओके, चलो एग्जांपल दिए, इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज अ वेरी गुड स्टोरी। दिस इज अ वेरी गुड स्टोरी। सेंटेंस में क्या आया हुआ है? आर्टिकल आया हुआ है, करेक्ट। तो शुरुआत किससे होगी? व्हाट से। तो हम लिखेंगे व्हाट। व्हाट के बाद क्या लिखा है फ्रेंड्स? आर्टिकल, तो हम लिखेंगे ए, और आगे क्या आ रहा है? गुड। व्हाट अ गुड आइडिया। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? दिस इज, तो हम भी लिखेंगे दिस इज और एक्सक्लेमेशन सिंबल। ओके, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। सी रैन वेरी फास्ट, वो बहुत तेजी से दौड़ी। सी, इफ देयर इज एनी आर्टिकल, सेंटेंस में कोई आर्टिकल है? नहीं है। ओके, तो हाउ से शुरुआत होगी। वेरी, रियली, इंडीड जैसे शब्द देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये शब्द वेरी, रियली, इंडीड केवल एसर्टिव सेंटेंस में है। आपको ये दो सेंटेंस में आपको वेरी, रियली, इंडीड नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो हट जाते हैं, मतलब हाउ फास्ट शी रैन, एक्सक्लेमेशन सिंबल। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग? ओके, कीप इट अप।
आगे हम और एग्जाम्पल लिखे देखते हैं, जो लिखे है उसको सॉल्व करते, टर्न करते। याद रखना ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी एसर्टिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता ही है। ओके, देखते हैं। व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय ही इज। व्हाट एन, इंटेलिजेंट के आधार पे क्या आया, एन। सॉल्व करते, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, मतलब ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। फ्रेंड्स आप बोलोगे सर आर्टिकल तो एन आया था, अब यहाँ पे ए कैसे आ गया? तो देखो फ्रेंड्स, इंटेलिजेंट के आधार पे एन आया, वेरी के आधार पे ए आया। ओके, चलो। हाउ स्मार्ट यू आर, इसको सिंपल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम? यू आर रियली स्मार्ट। क्या होगा सेंटेंस फ्रेंड्स? यू आर रियली स्मार्ट। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक अनदर दूसरा भी पैटर्न है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक और पैटर्न है जो अफ्रेड ऑफ के नाम से जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है। जैसे कैसे, देखो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का पैटर्न ऐसा होगा, पहले कोई सब्जेक्ट आएगा, फिर एंड, अफ्रेड ऑफ और सेकंड और एक्सक्लेमेशन सिंबल। अब ये कैसे यूज होगा, कैसे टर्न होगा, देखो। अब इसको अगर हम एसर्टिव में बदलेंगे ना तो कैसा होगा? इट इज सरप्राइजिंग, इट इज सैम्पल या इट इज एस्ट्रोनाइजिंग में से कोई एक। दैट लिखेंगे और जो यहाँ पहले आया था वो लिखेंगे। इज या शुड बी में से कोई एक, इज या शुड बी में से कोई एक। फिर हम अफ्रेड ऑफ लिखेंगे और जो दूसरा था वो यहाँ लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लिखा है, अ डॉक्टर एंड अफ्रेड ऑफ पेशेंट। एक डॉक्टर हो के पेशेंट से डरता है, भाई डॉक्टर ही क्यों बना फिर, पेशेंट से डरना होता तो। ओके, सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो लिखेंगे इट इज सरप्राइजिंग, कि भाई ये सरप्राइजिंग बात है, दैट अ डॉक्टर इज लिखा हमने, शुड भी लिख सकते, इज अफ्रेड ऑफ पेशेंट, ऐसे आएगा फ्रेंड्स। ओके, ये बदलना हमने सीखा। अब एग्जाम में आता कैसे, एग्जाम में आता कैसे? तो फ्रेंड्स हमने 3 एग्जाम्पल लिखे, 3 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। ओके, हमने लिखा है अब फायरमैन मतलब अग्निशामक व्यक्ति है जो आग बुझाता है वो। अब फायरमैन एंड डैश डैश, देखो ब्रैकेट में अफ्रेड लिखा होगा और शोइंग वंडर लिखा होगा, इतना ही लिखा है। अब आपको इमेजिन करना है कि हम क्या लिख सकते हैं कि फायरमैन, और हमें उसकी तुलना करें कि फायरमैन होके इससे डरता है, फायरमैन होके इससे डरता है। मतलब वो वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, मतलब पैटर्न हमारा ये वाला है। तो हम आगे लिखते हैं अ फायरमैन एंड अफ्रेड ऑफ। देखो अफ्रेड ऑफ के बाद क्या क्या लिख सकते हैं? फायरमैन अफ्रेड ऑफ स्पार्क, स्पार्क मतलब चिंगारी। अ फायरमैन अफ्रेड ऑफ वाटर, अ फायरमैन अफ्रेड ऑफ फायर, अ फायरमैन अफ्रेड ऑफ लैडर, अ फायरमैन अफ्रेड ऑफ हाइट। इतना आ सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो हम कोई एक लिख सकते हैं अ फायरमैन एंड अफ्रेड ऑफ स्पार्क। ओके, एक एग्जाम्पल लिखा है वाटर डैश डैश डैश, इस सेंटेंस को पूरा करना है हमें। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। आप अलग अलग अपने हिसाब से लिख सकते हो। व्हाट अ फाइन बुक इट इज, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया इट इज। ओके, ए लिखा है इसलिए। ओके, नेक्स्ट, इट इज वेरी सैम्फुल दैट। ओके, अब ये फ्रेंड्स एक्सक्लेमेटरी में इस टॉपिक का विधान वाक्य है। इट इज़ वेरी सैम्फुल, ये बहुत सम की बात है। अब कैसे सम की बात है कि इट इज सैम्फुल दैट अ फिशरमैन शुड बी अफ्रेड ऑफ फिश। हमने ऐसा लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। इट इज वेरी सैम्फुल दैट अ फिशरमैन शुड बी अफ्रेड ऑफ वाटर, अफ्रेड ऑफ नेट, नेट जो होती है जाल। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड्स एग्जाम में आता है। इस तरह आपके 3 सेंटेंस के आधार पे ऐसे कोई भी सेंटेंस आपको कंप्लीट करने होंगे। ओके, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो 1 बार 2 बार रिवर्स करना, यू विल बेटर अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। नॉट दिस इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पॉइंट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।